संगत जी, आज का जो संदेश है ये एक बाबा जी का गुप्त संदेश है। वो गुप्त संदेश क्या हो सकता है? क्या इस गुप्त संदेश को सुनने के बाद हम चेंज हो सकते हैं? क्या हम इस गुप्त संदेश को सुनने के बाद अपनी लाइफ से कुछ हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जहां हम पूरी लाइफ ऐसे ही निकाल देंगे? तो गुप्त संदेश क्या है और हमें कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ आज के सत्संग में पता चलेगा संगत जी। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है और इस चैनल को संगत जी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। स्वागत है संगत जी आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। संगत जी, आखिर क्या हो सकता है बाबा जी का गुप्त संदेश? बाबा जी का जो भी गुप्त संदेश है हम इसी वीडियो में लास्ट में बताएंगे, और जो संगत ने हमसे सवाल किए थे वो हम इसी वीडियो में उनका सबका जवाब देंगे। तो संगत जी, सत्संग पूरा सुनना और सवाल जवाब भी पूरे सुनना। संगत जी, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना है, हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। अपनी लाइफ से उन लोगों को निकाल दो जो आपको दुख दे रहे हैं। उन लोगों को निकालो जो दुख दे रहे हैं। जो आपको सुख देते हैं उनसे भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखो, क्योंकि वो जो मालिक है, वो जो भगवान है, वो सिर्फ और सिर्फ अकेला रहना पसंद करता है। जब आप अकेले रहोगे तब वो मालिक आपको बहुत जल्द दर्शन देगा, बहुत ही जल्दी आपको अंदर से तरक्की मिलेगी। लेकिन मिलेगी कब? जब आप बिल्कुल अकेले होंगे। लेकिन जितनी देर तक आप अपने आप को अकेले नहीं करते उतनी देर तक वो मालिक आप पे दया मेहर नहीं करेगा। बाबा सावन सिंह जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी, नामदान लिए बहुत समय हो चुका है, कोई निशानी बताइए उस शब्द की। बाबा सावन सिंह जी ने कहा, अकेले बैठो, एकांत में बैठो। अकेले और एकांत में बैठो, कोई ना कोई इशारा वो मालिक जरूर देगा, बैठना जरूर पड़ेगा। तो ऐसे ही जैसे वो बाबा जी ने कहा अकेले बैठो, एकांत में बैठो, रोज बैठो, तब वो मालिक आपको एक ना एक दिन अंदर से अपना स्वरूप जरूर दिखाएगा। कोई ना कोई ऐसा इशारा आपको अंदर से दिखा देगा, फिर आप कभी उसको बोल नहीं पाओगे, कभी अपने मन से उसको विचरने नहीं दोगे। जैसे हमारे बच्चे हैं, जैसे हमारे बड़े हैं, हमें हर टाइम उनकी चिंता लगी रहती है संगत जी, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ऐसे ही फिर आप बाबा जी की चिंता करनी शुरू कर दोगे। जब आपका अंदर से प्रेम बन जाएगा तो बाबा जी इतनी दया मेहर कर देंगे, इतनी दया मेहर कर देंगे, फिर आप हर टाइम अकेले बैठे बैठे ही एकदम से रोना भी शुरू कर सकते हो। इतनी संगत जी दया मेहर, इतनी दया मेहर बाबा जी की। बैठे अकेले हो, सिर्फ 1 मिनट का समय, पहले ठीक थे अभी आप रोने लग गए। रोए क्यों? एकदम से अंदर से इतनी तड़फ उठी, एकदम से अंदर से इतनी खींच पड़ी मन को कि बैठ सकते नहीं थे। कई बार बैठे थे किसी शॉप पे, किसी मार्केट में, अंदर से वहां पर बैठे बैठे ही तड़फ इतनी आई कि रोना शुरू कर दिया। कई बार ऐसे होता है संगत जी, कोई ऐसी जगह पे रोना आ जाता है कि समझ नहीं आती कि क्या करे क्या ना करे। क्योंकि जब बच्चे होते हैं, कोई बच्चा रोता है तो वो कोई सीरियस नहीं लेता उसको। अगर कोई बड़ा रोएगा ना, सब आसपास के पूछेंगे भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो वो जब उसका प्यार मिलेगा ना आपको, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, आखिर हो क्या गया है हमें, हम किस ख्याल में डूब गए हैं, हम किस दुनिया में आ गए हैं। बैठे आप पता क्या अपने फ्रेंड में होंगे, ख्याल आपका बाबा जी के साथ जुड़ा होगा। ख्याल इतना जुड़ जाएगा, इतना जुड़ जाएगा, हंसते हंसते रोना शुरू कर दोगे। आपके दोस्त आपसे पूछेंगे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, आपसे बताया नहीं जाएगा।
आपकी जो जुबान है ना, जो आप जैसे मैं वो बोल रहा हूं, जब बोला ही नहीं जाएगा, बोलना बंद हो जाएगी, आपकी आवाज ही नहीं आएगी। इतनी दया मेरे बाबा जी की हो जाती है किसी किसी पे। होती किस पे है? जो उनके कहने पे चलता है। मैं बोलता हूं, आप ना बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, एकदम से अंदर से इतनी तड़फ आएगी, इतनी तड़फ आएगी कि आपका जो मन है वो कहेगा बस अब नहीं मैं रह सकता। आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, दिल करेगा भाग के चला जाऊं बस। लेकिन बाबा जी ने आपको समझाया है कि उस तरफ को अपने अंदर की ओर मोड़ना है आपने। जब आपके साथ कभी ऐसा हो ना संगत जी, कि कहीं पे भी आप हो, अंदर से इतनी तड़फ आई, आपने अपने आप को, अपना जो ख्याल है अंदर की ओर उसको जोड़ देना है। जब अंदर की ओर जोड़ दोगे तो अंदर तो बाबा जी बैठे हैं, फिर जब उनके दर्शन हो जाएंगे ना आपको अंदर से, तो फिर देखना कमाल, फिर देखना क्या होता है। आप दुनियादारी भूल जाओगे कि क्या है। एक तरफ चाहे जो मर्जी रख दो, दुनिया की सारी ऐश रख दे, एक तरफ वो जो अंदर के नज़ारे होते हैं, जब वो देख लोगे, बाहर के ये सब जो भी है सारा कुछ खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपके सामने। फिर आप कहोगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहे एक छोटी सी कुटिया मिल जाए, मुझे भजन करने के लिए एक छोटी सी जगह चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर आप ना अकेलेपन को ढूंढोगे। जैसे अब आप ढूंढते हो ना, किसी रिश्तेदार के घर चले जाएं, किसी दोस्त के साथ चले जाएं, जहां अपने घर पर किसी को बुला लें। लेकिन जब आपकी वो अवस्था बन जाएगी ना, फिर आप अकेलेपन को ढूंढोगे कि मैं अकेला कब होऊंगा, जब मेरे दोस्त कब जाएंगे अपने घर पे, मैं अपने घर पे कब जाऊंगा, कब बैठूंगा सिमरन पे और भजन पे। जब ऐसी अवस्था बननी शुरू हो जाएगी ना, समझना कि वो मालिक बड़ा खुश है आप पे, वो बड़ी दया मेहर कर रहा है आप पे। इतनी दया मेहर कर रहा है, दोनों हाथों से बरसा रहा है। कब? जब ऐसी अवस्था बन जाए, जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, और ये बनती भी है। ये नहीं मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूं, ये सब कुछ हो चुका है इसीलिए मैं बातें कर रहा हूं। ये मैंने किसी से सुना नहीं है कि ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। ये सब हो चुका है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। क्योंकि जो भी चीजें मैं बताता हूं, पहले सब कुछ उसकी जानकारी लेता हूं, फिर बताता हूं, ऐसे नहीं मैं बता देता। तो आपको संगत जी उसके हुक्म में रहना है। अपनी लाइफ को चेंज करो। जो बुरा करते हो उसको सही करना शुरू कर दो, जो गलत करते हो उसको ठीक करना शुरू कर दो। देखो वो मालिक कितनी दया मेहर करता है। जो मन में विचार गलत चलते हैं, उन विचारों को सही करना शुरू कर दो। देखो हमारा मन है ना, जो वो कभी भी एक जगह पर खलो नहीं सकता। हमारा जो मन है, जो कलयुग का समय है, वो कलयुग का समय ऐसा है कि हमारा मन एक समय कहीं खलो ही नहीं सकता। तो उसको हमें कैसे रोकना है? जो सिमरन दिया है ना बाबा जी ने हमको 5 नाम का, वो जो पहले नाम में ही संगत जी इतनी ताकत है, मैं बता ही नहीं सकता आपको। जो पहला वर्ड है ना, हमको 5 नाम दिए थे ना बाबा जी ने, तो जो सबसे पहला वर्ड है, तो वो पहले वर्ड में इतनी ताकत है कि आपका जीवन बदल सकता है सिर्फ एक नाम से। बाबा जी ने तो देखो कितनी दया मेहर कर दी, सीधा ही 5 नाम दे दिए। एक नाम था ना, जो सबसे पहला नाम था, वो एक नाम में इतनी ताकत है कि आप जो चाहो दुनिया में, जो भी चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। पहले नाम में इतनी ताकत है, और दूसरे में और ताकत है, तीसरे में, चौथे में, 5वें में मैं बता ही नहीं सकता संगत जी आपको भी क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो। देखो एक संत थे, उनकी मैं बात बताता हूं। वो कहते कि अगर हमारा जो विश्वास है ना, एक राई का दाना होता है ना, एक राई के दाने जितना भी अगर विश्वास हो ना उस मालिक पे, तो अगर हम किसी पेड़ को बोले ना, जो दरख्त होता है, ट्री होता है, उसको बोले ना कि जड़ से उखड़ जा, तो वो उसी टाइम उखड़ जाएगा। अगर हमारा जो विश्वास है
एक राई के दाने जितना भी होगा तो फिर ऐसे नहीं। उनका कहने का मतलब सिर्फ यही था कि राई का दाना देखो कितना छोटा सा होता है। हमारा विश्वास एक राई के दाने जितना भी नहीं है। हम सिर्फ एक दिखावे की भक्ति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, एक डर से भक्ति कर रहे हैं। दिखावे की क्या है कि लोगों के सामने ना हम बहुत अच्छे बने हुए हैं कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं बहुत भक्ति करता हूँ या भक्ति करती हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ। और डर कौन सा? हमारा काम ना बंद हो जाए। डर कौन सा? बच्चों को कुछ ना हो जाए। डर कौन सा? बच्चे फेल ना हो जाए। डर कौन सा? हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो कहीं ठप ना हो जाए। ये डर से भी भक्ति करते हैं कई लोग। लेकिन जो ये सब चीज़ों से परे है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिमरन और भजन करेगा भी ऐसे सारा कुछ ही भूल जाएगा। फेस उसका इतना चमकेगा मैं बता ही नहीं सकता। एकदम से जैसे बच्चा होता है ना, बेबी स्किन होती है बच्चे की। अभी नया नया जैसे बच्चा होता है तो उसकी जो बेबी स्किन होती है ना, उसकी चाहे जितनी मर्जी एज हो, बुजुर्ग हो, ऐसी स्किन हो जाती है संगत जी। जैसे बाबा, आप खुद देख सकते हो कि बाबा जी की जैसे है ना, जितने बाबा जी सुंदर लगते हैं ऐसे आप खुद हो जाओगे। उस माली के साथ जुड़ोगे, वो माली का रूप ही बन जाओगे। लेकिन बनोगे कैसे? सिमरन और भजन के साथ। सिमरन भजन हमें रोज करना है। इसको कभी भी एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ना। इसको अगर आपने एक दिन के लिए छोड़ दिया, ये भजन सिमरन आपको आपका मन 10 दिन के लिए छुड़वा देगा। जैसे एक बच्चा होता है ना आपके घर पर, उसको स्कूल से एक दिन की छुट्टी कराकर देखो, 5 दिन तक अगर वो जाएगा नहीं, जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा उसको स्कूल में कि तू जाएगा कैसे, नहीं तुझे जाना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे हमने एक दिन भी अगर छोड़ दिया ना सिमरन और भजन को, फिर वो 5-10 दिन हमें बैठने नहीं देगा। हमारा मन है जो धीरे धीरे हमारे वश में आता है, एकदम से नहीं आता। क्योंकि दुनिया में इतना घूम लिया है ना हमारे मन में कि ये हमारे मन हमारे वश में आ ही नहीं सकता। लेकिन ये है तो हमारा ही। हम इसको जैसे समझाएंगे ये समझेगा, लेकिन धीरे धीरे समझेगा। हमें इसको सिमरन के साथ जोड़ना है, हमें इसको भजन के साथ जोड़ना है। जब हम इसको सिमरन और भजन के साथ जोड़ देंगे, इसका जो दुनिया से प्यार है ना, धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगा। फिर ये सारा कुछ अपने आप ही संगत जी दुनियादारी से पीछे हो जाएगा और खत्म कर देगा सब कुछ। जो भी इसके मन में चलता है, जो भी ख्याल चलते हैं, विचार चलते हैं, हर एक चीज ही संगत जी ये खत्म कर देगा। तो आपको ये देखना है मेरी ऐसी अवस्था बनी है जैसी मैंने आज बताई है आपको, या मेरी ऐसी अवस्था अभी नहीं बनी। अगर बनी है तो इसको और बनाना है हमने, इसको और जबरदस्त हमने सिमरन और भजन को इतना पक्का करना है कि चाहे किसी की शादी हो, किसी ने जन्म लिया है, किसी की डेथ हो गई है, कोई प्रोग्राम है, कोई पार्टी है, कोई बिजनेस की डील है, उस टाइम पे सब कुछ एक साइड, सिमरन भजन एक साइड। हमें जो दुनिया का सबसे पहला काम है ना, दुनिया का जो सबसे पहला काम है वो सिमरन भजन करना चाहिए जब दिन की शुरुआत होती है। और जब हम सारा काम कुम करके खत्म, अपना दिन खत्म करते हैं, तब भी हमें सिमरन भजन चाहे थोड़ा सा करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। जिस चीज का शुक्र करोगे वो चीज आपकी डबल होगी। जिस चीज का शुक्र करोगे वो चीज आपकी, वो मालिक बरकत डालेगा, वो चीज अपनी डबल होगी। जैसे घर से निकलने लगे हो, शुक्र करना है उसका, शुक्र है मालिक तूने मुझे रहने के लिए घर दिया, वो मालिक ये घर और दे देगा। घर से निकलने लगे हो, बाइक है, शुक्र करो, शुक्र है मालिक बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैदल जाते हैं, तूने मुझे बाइक दे रखी है, तेरा बहुत शुक्र है, वो मालिक बाइक से कार कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अपने जॉब पे चले गए हो, शुक्र करना, शुक्र है मालिक तूने मुझे इतनी अच्छी जॉब दे रखी है कि मेरा घर बहुत ही अच्छा चल रहा है। वो जॉब से इतनी तरक्की मिल जाएगी पता ही नहीं चलेगा वो मालिक कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। देखो उसका अगर शुक्रिया करोगे ना
तो वो सब कुछ देगा। जैसे हम किसी का थैंक्स करते हैं ना, उसके मन को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जब हम उस मालिक को थैंक्स करेंगे ना, तो वो मालिक हमें सब कुछ देगा, सब कुछ। लेकिन हमें हर टाइम उसके आगे झोली लेकर खड़े हो जाते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। ऐसी बातें करोगे फिर कुछ नहीं होगा, फिर वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। लेकिन जब उसका किसी इतने दुख में भी उसका शुक्र करोगे ना, फिर आपका जो कर्म है वो थोड़ा हल्का करेगा वो, कि ये तो दुख में भी मेरा शुक्र कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा जो इतना दुख देख रहा है ये। तो हमें हर टाइम संगत जी शुक्र करना चाहिए। अगर दिन में 2 रोटी भी मिल रही है, शुक्र करना है कि शुक्र है मालिक, तूने मेरा पेट तो भरा। फिर वो मालिक देखना कितना देता है आपको। तो संगत जी अभी जो समय है वो समय हो चुका है। जो संगत ने ना सवाल किए थे पिछली वीडियो में, हम आज उसका आंसर देंगे। तो आज मुझे लग रहा है कि सवाल भी काफ़ी है, तो सवाल ज़रूर सुना कीजिए, क्योंकि जब सवाल सुनते हो ना आप, तो आपके हो सकता है कि आपके भी वही सवाल हो जो किसी और के हैं, तो आपके भी वो हो ही सकते हैं। तो आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सवाल भी ज़रूर सुना कीजिए। तो संगत जी जो सबसे पहला सवाल है, ये हमसे किसी ने पूछा है कि अगर हमें नाम की दात लेने के बाद गलतियाँ, ये बोल रहे हैं, पता क्या बोल रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं अगर हमें नामदान की दात मिल चुकी है, अगर हमें नामदान की दात मिल चुकी है तो हम नामदान लेने के बाद भी फिर वही गलतियां करते हैं जो हम पहले करते थे, क्या हमें फिर से नामदान लेना चाहिए? ऐसा थोड़ी होता है। नामदान उस मालिक ने दे दिया आपको, आपको वो गलतियां बंद करनी पड़ेगी। गलतियां हो गई है, खत्म कर दो उस बात को, समझो कि वो मेरा पास्ट था जो बीत गया। अब जो प्रेजेंट में चल रहा है उसका सोचना है, ना तो फ्यूचर का सोचना है ना पास्ट का सोचना है। जो प्रेजेंट हो वो सोचो आप कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, उसके बारे में सोचो। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप 2 बार नामदान ले सकते हो। जब आप नामदान लेने अगर चले भी जाओगे ना, तो जैसे वो पर्ची बनेगी आपकी लिस्ट आ जाएगी पहले से ही, ये आपने पहले से ही नामदान ले रखा है। तो ऐसे आप मत करना। जो आपको नामदान मिला है उसका सिमरन करो, भजन करो, बाबा जी दया मेहर जरूर करेंगे। क्योंकि आपसे जो भी गलतियां हुई हैं, मैं सब समझ सकता हूँ, इंसान से गलतियां होती है, तो जो भी गलतियां हो चुकी है आपसे, वो सोचो वो पास्ट था, मेरे से हो गई अनजाने में। देखो वो मालिक ना 1 बार माफ़ कर देता है, 2 बार माफ़ कर देता है। अगर वो गलतियां हम बार बार करते ही रहेंगे फिर नहीं वो माफ़ी देता। अगर 1-2 बार गलतियां हो चुकी है आपसे तो कोई बात नहीं, बाबा जी से माफ़ी मांगो कि बाबा जी मैं आइंदा से नहीं करूँगा या करूँगी, तो मुझे माफ़ करो, और अपना भजन सिमरन स्टार्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दया मेहर करेंगे बाबा जी, खुश रहा करो। तो अगला किसी ने पूछा है, बाबा जी मेरे वास्ते बाबा जी ने अरदास करना कि मेरा सिमरन वाल ध्यान रखें। ये बोल रहे हैं कि मेरे लिए आप ना बाबा जी से अरदास करना कि मेरा सिमरन में मन लगे, मेरा सिमरन में ध्यान लगे। देखो हमारा जो ध्यान है हमें खुद लगाना है। हम आपके लिए अरदास तो कर सकते हैं, कर भी देंगे कि बाबा जी इन पे दया मेहर करना कि इनका जो भजन सिमरन पर ध्यान नहीं लग रहा वो इनका ध्यान लगना शुरू हो जाए। ठीक है जी। तो आपको खुद भी ट्राई करना चाहिए। देखो जैसे कोई भाई है, मान लीजिए वो जॉब कर रहा है कहीं पे, ठीक है, वो मेरे को बोल देगा कि तुम ना ऐसा वो मेरे बॉस से बोल दो कि वो आज नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा, परसों भी नहीं आएगा, लेकिन उसको सैलरी पूरी दे देना। वो क्या मेरे कहने पे बात मेरी मानेगा? बताओ। वो तो यही बोलेगा ना, चलो आपके कहने पे मैं 1 बार इसको छुट्टी दे देता हूँ। अगर आप हर टाइम ऐसा करोगे फिर नहीं वो बात मानेगा। तो चलो आज तो हमने आपकी अरदास कर दी है कि बाबा जी इनका भजन सिमरन बन जाए, लेकिन आपको खुद भी करना पड़ेगा, आपको खुद भी करना पड़ेगा, तभी आपका जो भजन सिमरन है बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है जी। रोज रोज जो हम काम करते हैं ना, फिर हमें उसकी आदत पड़ती है। गलत काम जो होता है उसकी आदत जल्दी पड़ती है, जो सही काम होता है
उसकी आदत बहुत देर से पड़ती है, वो टाइम लेती है थोड़ा, तो वो टाइम लगेगा लेकिन आदत पड़ जाएगी। ठीक है जी। अगला देखते हैं। अगला किसी ने सवाल किया है कि क्या भजन और सिमरन 2 टाइम पूरा कर सकते हैं? देखो, जो सिमरन है ना, सिमरन हम इसलिए करते हैं कि हमने भजन करना है, हमारा मन एक जगह पर ठहर सके। लेकिन अगर हमने जैसे अब 2 घंटे सिमरन कर लिया, मान लो 1 घंटा अभी हमने सिमरन किया, फिर हम उठ गए, उठने के बाद हम इधर उधर बैठना शुरू हो गए, मार्केट चले गए, फिर हम अगर सोचेंगे ना आकर भजन पर बैठ जाएं, तो फिर भजन थोड़ी बैठा जाएगा हमसे, क्योंकि हमने वो सिमरन किया था। सिमरन इसलिए होता है कि हमारा जो ख्याल है ना, जो हमारा ध्यान है, वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाए। दोनों आइस है ना, जो हमारी दोनों आंखें, इनके बीच में जो तीसरा तिल है, सिमरन इसीलिए दिया जाता है कि हमारी जो सूरत है वहाँ पे सारा हमारा ख्याल इकट्ठा हो जाए। फिर जब इकट्ठा हो जाता है ना हमारा सिमरन से, फिर हम भजन पर बैठना होता है। तो लेकिन अगर हम सिमरन पहले कर लेंगे तो उसके बाद उठ जाएंगे, इधर उधर चलना फिरना शुरू कर देंगे, फिर भजन पर बैठेंगे, फिर भजन हमारा बनेगा नहीं। अगर आप 1 घंटा, चाहे आप 15 मिनट भी बैठते हो ना सिमरन में, भजन आपने बैठना ही बैठना है कम से कम 30 मिनट। सिमरन चाहे आप 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, जितना टाइम भी बैठते हो ना, तो भजन आपने उसी टाइम बैठना है। साथ ही आपने बार बार उठ के कहीं जाना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है। सिमरन से उठना नहीं है, बस अपनी जो अवस्था, जो बाबा जी ने आसन बताया था ना, जैसे वैसे जो जुक्ति बताई थी भजन करने की, भजन करना शुरू कर दो, उठना नहीं है। ठीक है जी। अगला सवाल है किसी का, राधा स्वामी वीर जी, कि कई ये बोल रहे हैं कि कई बार बाहर से शब्द भी धुन सुनाई देती है, गौर से सुनो तो। ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बाहर से शब्द धुन भी सुनाई देती है, गौर से सुनो तो। वो पता कैसे होता है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, बातें, मेरी बात सुन के कईयों को हंसी भी आएगी, तो कई लोग हंसेंगे भी। आज के अब के स्कूल में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब पहले के स्कूल थे ना, कोई ऐसे टीचर होते थे, वो ना ऐसे थप्पड़ मारते थे जोर से। तो जब थप्पड़ लगता था, थप्पड़ लगने के बाद ना एक आवाज़ सी आती थी बीप की, ऐसे बीप की ना एक आवाज़ सी आती थी। ऐसी आवाज़ कई बार ना हमको आती रहती है बाहर से, तो वो मालिक के घर से ही आती है। जो भी आ रहा है उसको सुनते रहो, उसको छोड़ना नहीं है, बस उसको पकड़ के रखो, उसको छोड़ना नहीं है। और ज़बरदस्ती अगर करोगे ना, गौर से सुनोगे, ज़बरदस्ती इस चीज़ के साथ करोगे, ये मालिक के घर से आती है, परमात्मा के घर से आती है। ये नहीं आएगी, ज़बरदस्ती नहीं आएगी, ये उसकी मर्जी होगी फिर ही आएगी। तो अगर ऐसी आपको, जैसे मैंने बताया, आ रही है, तो इसको सुनते रहो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सुनते रहना है। ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल किया है कि वीर जी अब नहीं डर, ये ना है, ये बोलते कि मैं पहले ना जब भजन और सिमरन पर बैठते थे, इनको डर लगता था, लेकिन अब इनको डर नहीं लगता। तो पहले पहले जब बैठते थे इनको डर लगता था, इनको कुछ ऐसा महसूस होता था, कुछ ऐसे कभी की आवाज़ आ रही है इनको, कोई इनको बुला रहा है, लेकिन वो होता कोई नहीं था, बस इनके मन का वहम था। ये सब होता है जब आप सही रास्ते पे चलना शुरू करते हो, ये सब होता है हमारे साथ। लेकिन आपने सिमरन भजन करते रहना है, उठना नहीं है। वो मालिक बड़ी ही जल्दी ये दया मेहर करता है। उठना नहीं है हमने, उस मालिक का नाम सिमरन करते रहना है, सिमरन करते रहना है, भजन करते रहना है। ठीक है जी। तो 2 साल हो गए बैठती हूँ वीर जी, जब पहले बैठती थी तो मुझे भी डर लगता था। बस यही है इनका सवाल कि कमेंट जरूर पढ़ना। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, जो भी आप कमेंट करते हो, जितने कमेंट करते हो, मैं सारे के सारे पढ़ता हूँ, चाहे पुरानी वीडियो में करो या नई वीडियो में करो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ जी आपके। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। देखो हमारा बाप बहुत बड़ा है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो आपको सिमरन और भजन हर टाइम करते रहना है। अगला सवाल है, वीर जी मुझे नामदान मिला है, मुझे बट रुकावट थी, सिमरन पे नहीं बैठ पाती थी, बट टाइम से निकल गया था मुझे। बट ये बोल रहे हैं कि इन्होंने नामदान जब से लिया है, ये भजन सिमरन पर नहीं बैठते थे, कोई रुकावट आई थी, लेकिन इनको वो बहुत दुख होता है।
देखो, जब हम सिमरन और भजन, जब हम नामदान लेते हैं ना, हमारा सारा कुछ ही चेंज हो जाता है। जब हम, हमारी जो पहले की लाइफ थी ना, पहले की लाइफ ऐसी थी, बहुत खुश थे, बड़े मज़े से रह रहे थे, इंजॉय कर रहे थे लाइफ को, बड़ा ही हंसी मजाक। जैसे नामदान मिला, ऐसे लगता जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया हो, क्योंकि तब हमारे कर्म वो मालिक ख़त्म करने शुरू कर देता है। वो मालिक है ना जो हमारा, वो हमारी सोचना शुरू कर देता है कि अब नामदान मिल गया है, इसको, जो इसके बुरे कर्म है ना, इसको वो कर्म इसके जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दे। फिर हमें जो भी रुकावट आती है, दुख होता है, प्रॉब्लम होती है, उसी कारण होती है कि हमने बुरे कर्म किए थे। और कोई बात नहीं है, आप सिमरन भजन करते रहो, सब कुछ ठीक हो जाता है। वो देखो, मैं बोल रहा हूँ पास्ट निकल गया, उसका दुख क्यों मना रहे हो आप? इसमें दुखी थोड़ी होना है आपने। दुखी होने का कारण सिर्फ एक होना चाहिए, या भजन सिमरन जिस दिन नहीं बैठोगे उस दिन दुखी होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं बैठी थी या क्यों नहीं बैठा था। हमें और दुख, जो दुनिया के दुख है ना, ये यही रह जाएंगे। इन दुखों को छोड़ो आप। तो जो आप नहीं बोल रहे हो ना, नहीं बैठ पाती थी, रुकावट थी, तो उस बात को क्यों सोच रहे हो आप? उसको छोड़ो, आगे का सोचो, क्योंकि आगे की लाइफ है जो, उसको सोचो कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी अंदर बहुत आपने तरक्की करनी है, तो आप तरक्की करोगे भी, ठीक है। सिमरन भजन किया करो, बच्चों से, बड़ों से बड़े प्यार से और रिस्पेक्ट से बात किया करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। अगला सवाल है किसी का, राधा स्वामी वीर जी, सुबह 3 बजे सिमरन करने के बाद हम सोना ठीक है? देखो, मान लो आप कई जॉब करते हो, ठीक है। आप, जे अंजू अरोड़ा जी है, अंजू अरोड़ा जी, मान लीजिए आप ना कहीं पे जॉब करते हो, तो जहाँ जॉब करते हो ना, वो आपको मान लीजिए कोई फाइल दे देते हैं घर के लिए, ठीक है। आप जहाँ जॉब करते हो ना, वहाँ पे ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, आपको एक ना फाइल दे देते हैं, आपने ना ये फाइल कंप्लीट करनी है, तो सुबह आप दे जाना, तो फिर से हम कल आपको फाइल दे देंगे। अब उन्होंने जो आपको फाइल दी है, वो अगर आपने वो कंप्लीट कर दी है रात को, ठीक है, रात को आपने कंप्लीट कर दी वो फाइल, तो फिर आप वो फाइल को देखते थोड़ी रहोगे? बताओ, वो फाइल को देखते थोड़ी रहोगे आप? आपको फिर क्या करोगे? आप सो ही जाओगे। मेरी बात समझ आई आपको? जैसे आप मान लीजिए जॉब ऐसी करते हो, वो आपको घर के लिए दे देते हैं कोई काम, कि ये फाइल है, सुबह हमें चाहिए, कंप्लीट चाहिए, तो वो फाइल अगर आपने 2.5-3 घंटे में कंप्लीट कर ली, तो फिर वो फाइल के साथ आप बैठे नहीं रहोगे, सो सकते हो आप। ऐसे ही जो बाबा जी ने आपको भजन और सिमरन का टाइम बताया है ना, अगर आपने 2.5 घंटे सिमरन कर लिया है, आधा 1 घंटा भजन कर लिया है, तो आप सो सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो जाओ आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिमरन और भजन, इसकी बैठक पूरी होने के बाद, ये नहीं कि आपने 10 मिनट सिमरन किया, 10 मिनट भजन किया, फिर आप सो गए, ऐसा नहीं। जो जैसे मैंने बोला ना, फाइल कंप्लीट करनी है, आपने आपके बॉस ने दी थी, वैसे ही, और टाइम पूरा करना है आपको। टाइम पूरा करो, सो जाओ, उसमें क्या है। मेरे तो खुद, मेरे हैं ऐसे एक आंटी अंकल जी है, वो मेरे को बोलते रहते, बोलते हमसे नहीं उठा जाता सुबह, तो मैं क्या, फिर क्या करते हो? बोलते हम रात को बैठते हैं 12 बजे, तो फिर 12 बजे बैठते हैं, 1, 2, 2:30-3 बजे उठते हैं, फिर सो जाते हैं हम। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। बोलते हम टाइम तो पूरा दे रहे हैं, वो मालिक जब वो खुश होगा हमारे अंदर दर्शन देगा, तो ऐसे हमें टाइम पूरा देना, बाबा जी जब कभी भी हम पे दया मेहर कर सकते हैं। अगला सवाल किसी ने किया है, अगला ये सवाल इन्होंने किया है कि वीर जी, सिमरन में बैठती हैं तो मुझे पैर में दर्द होता है, तो पैर को हाँ, आप सीधा करके बैठ सकते हो। पता क्यों? देखो, जब हम बैठते हैं ना सिमरन पर या भजन पर, तो हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हमारा सारे का सारा ध्यान, हमारा सारे का सारा ख्याल उसमें लगा रहता है, उस दर्द में ही लगा रहता है। फिर हम उस मालिक को कैसे अंदर से प्रकट करेंगे? तो जो आपकी लेग्स है ना, आपकी जो लेग्स है, दोनों लाते हैं, उसको एकदम से बिल्कुल सीधा करके बैठ सकते हो। मैं समझ सकता हूँ आप कैसे बोल रहे हो, मैं समझ गया हूँ बात आपकी। सीधा करो, बैठ जाओ, अपने आप को
ऑफ कर लो बस, कि मैं नहीं हूँ अब, मैं बस इस दुनिया में, जैसे कि बस इस दुनिया से अभी डिस्कनेक्ट हो गई हूँ, ऑफ हो चुकी हूँ, मैं अब उस मालिक के घर में हूँ, उस मालिक के साथ जुड़ चुकी हूँ। बस अपने आप को महसूस ही नहीं करना कि मैं हूँ। जैसे आपको ठीक लगता है बैठो, लेकिन बैठना रोज है आपने, रोज सिमरन करना है, रोज भजन करना है आपने। ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल किया है, राधा स्वामी वीर जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये बोल रहे हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मैं जपजी साहिब वीक में एक बार सुखमनी साहिब का पाठ कर लेती हूँ, क्या ये गलत? अरे ये आपको किसने बोल दिया गलत बात है? मैं तो आपको गुटका साहिब की फ़ोटो चाहो तो मैं फ़ोटो भी डाल सकता हूँ। मैं तो खुद भी कई बार पढ़ता हूँ सुखमनी साहिब और जपजी साहिब। ये बहुत ही अच्छी बात है, आप पढ़ते हो, पढ़ना चाहिए। हफ्ते में एक बार क्या, दिन में 2 बार पढ़ो, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया बात है। जपजी साहिब पढ़ो, सुखमनी साहिब पढ़ो, आपको समझ आएगी उसकी उसकी जो व्याख्या है ना, वो सुनो, आपकी क्या क्या है उसमें, बहुत कुछ है वो, तो आपको पढ़ना चाहिए। आपने एक हफ्ते में लिखा है ना कि एक बार मैं पढ़ती हूँ, हफ्ते में एक बार नहीं, दिन में 2 बार पढ़ो, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ो, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, पढ़ना चाहिए आपको। तो अगला किसी ने सवाल किया है, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैंने ससुराल फैमिली में किसी ने नामदान नहीं ले रखा, बस मुझे ही नामदान मिला है जी। मैं सत्संग भी हर संडे जाती हूँ, ब्यास भी जाती रहती हूँ, वो मुझे कभी नहीं रोकते। मेरे सवाल ये है कि मेरी फैमिली जैसे पूजा करती है और प्रसाद बनाती है, तो मैं क्या वो प्रसाद नहीं खा सकती? तो मैं ठीक करती हूँ, मुझे ये प्रसाद खा लेना चाहिए? इनका सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि जो इनकी फैमिली है ना, तो इनकी फैमिली में किसी को भी नामदान नहीं मिला। ठीक है जी। तो जो इनकी फैमिली पूजा पाठ जो भी करते हैं, वो जो प्रसाद बनाते हैं, तो इनको क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आपको बिल्कुल खाना चाहिए, उसमें थोड़ी कोई गड़बड़ है। आपकी जो फैमिली है ना, आपकी फैमिली ने अगर आपके घर पर जो प्रसाद बनाया है वो आपको खाना चाहिए। किसी गुरुद्वारा साहिब में जाते हो, वहाँ से प्रसाद मिलता है, वहाँ पे भी खाना चाहिए। किसी मंदिर में जाते हो, वहाँ पे प्रसाद मिलता है, वहाँ पे भी लेना चाहिए, खाना चाहिए। किसी मस्जिद में जाते हो, वहाँ पे भी जाओ, प्रसाद लो, खाओ, लेकिन जो अंदर बैठे होते हैं ना, जो मेन, वहाँ से, जो बाहर बांटते हैं ना, जो डब्बे होते हैं, लंगर लगाए हैं, वो बांट रहे हैं, वहां से नहीं खाना। क्योंकि वो अगर खाओगे, वो उन्होंने, देखो, आपको उनके बारे में नहीं पता, उनके कैसे कर्म है। वो जिस पैसों से उन्होंने लंगर लगाया है, वो कौन से पैसे है, हक हलाल की कमाई के पैसे हैं या किसी और कमाई के पैसे हैं? आपको वो नहीं खाना। जो अंदर से देते हैं ना, जो थोड़ा सा प्रसाद मिलता है, वो लेना है, वही पे खा लेना है, उससे आपको कुछ नहीं होगा। तो आपको ये बात तो कभी बाबा जी ने भी मना नहीं की कि कहीं से कुछ नहीं खाना, तो वो खा सकते हो। लेकिन जो बाहर लंगर लगे होते हैं ना, इधर उधर, वो उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ नहीं है। वो खाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे पास सब कुछ है, फिर हमें नहीं खाना चाहिए। अगर हम खा भी लेते हैं, तो हमें थोड़े बहुते वहाँ पे कुछ जो होता है ना कुछ पैसे, वो हमें उस गुल्लक में डाल देने चाहिए। ठीक है जी। तो जो ये तो प्रसाद आपके घर पर बन रहा है, आपकी आंखों के सामने बन रहा है, आपकी फैमिली बना रही है, वो आपको कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। जो आप बोल रहे हो ना कि खा सकते हैं, नहीं खा सकते, खाना चाहिए। मैंने तो कल परसों कितनी पूड़ियाँ खाई है। ठीक है जी। कितनी पूड़ियाँ खाई है। तो अगला कड़ाह भी खाया साथ में। अगला किसी ने पूछा है कि भाई जी, राधा स्वामी जी, बाबा जी राधा स्वामी जी, हजूर जी राधा स्वामी जी, मेरा सवाल है कि क्या मैं नीचे सिमरन और भजन बेड पर कर सकती हूँ क्या? कभी कभी लगता है कि भजन पे
मैं पीछे कोई और या आगे कोई और गिर रही हूँ, तो क्या सिमरन करने के बाद ऊपर देखो। पता क्या बात है, आप जहाँ पर सिमरन करते हो ना, आप सिमरन ही वहाँ पे करो जहाँ पे पीछे ना वॉल हो, जहाँ पे पीछे आपको ना, जैसे आप वो क्या बोलते हैं उसको, पिल्लो रख लो पीछे ना। सिमरन ऐसी जगह ढूंढ लो जैसे कि आपकी बैक पे ना पीछे कुछ ना कुछ हो, ठीक है। कि आप कुछ भी देख लो, जैसे आप बोल रहे हो ना कि मैं बेड पे बैठूंगी तो मुझे, आप नहीं गिरते, कुछ नहीं होता। आप ऐसा मत सोचो मैं गिर जाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गिर भी जाओगे, वो मालिक का नाम ही ले रहे, वो गिरने नहीं देगा। उसके नाम में इतनी ताकत है, वो इतना कुछ कर सकता है, तो क्या आपको बचा नहीं सकता वो, बताओ। आपको नहीं कुछ होता। जहाँ सिमरन कर रहे हो ना, वहाँ पर ही भजन बैठना चाहिए। क्योंकि सिमरन किया ना जब आपने, तो जिस जगह पर हम सिमरन कर रहे हैं वो एक ऐसी जगह पर ओरा बन जाता है कि वो बड़ा ही शुद्ध जगह बन जाती है, बड़ी ही पवित्र जगह बन जाती है। जहाँ पर हम बैठ के सिमरन कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर हम सिमरन कर रहे हैं बैठ के, वो जगह पवित्र बन जाती है, अच्छी बन जाती है। फिर हमें भजन भी उसी जगह पर करना चाहिए, क्योंकि उसी जगह पर भजन करेंगे वो अच्छी बात है। तो आप नहीं गिरते, टेंशन मत लो, बैठो आप वहाँ पर ही जहाँ भजन सिमरन किया ना आपने, वहाँ पर ही बैठो, इसमें कोई बात नहीं है। तो बस यही थे सवाल जवाब जो थे आज के। तो ऐसा कभी भी हमें नहीं मन में लाना कि हम घर का कुछ भी ना खाए। जो वो पूजा करते हैं आपको भी बैठना चाहिए उनके साथ, आपको भी बैठना चाहिए उनके साथ, उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो आपको प्रसाद जो घर का है खाना चाहिए, गुरुद्वारा साहिब में मिलता है जो अंदर से देते हैं वो खाना चाहिए। सब कुछ बाहर जैसे होते हैं ना कहीं लंगर ऐसे वैसे, वो हमें थोड़ा छोड़ना चाहिए। क्योंकि उनकी जो कमाई है वो कौन सी कमाई है, उन्होंने कैसे लगाया है, ये हमें नहीं पता। फिर हमारे कर्म बनते हैं, लेकिन जो हम अंदर से लेते हैं ना वो हमारे कर्म नहीं बनते, क्योंकि वो गुरुद्वारा साहिब में अंदर से मिल रहा है, वो हमें खुद दे रहे हैं। वो पंडित जी जो मंदिर में है वो खुद दे रहे हैं। बाहर का तो जो दे रहा हमें वो पता ही नहीं कि वो पाठ पूजा करता है या नहीं करता। देखो जो अंदर गुरुद्वारा साहिब में प्रसाद दे रहे हैं वो तो हर टाइम सिमरन करते रहते हैं मन में, ठीक है। तो जो पंडित जी दे रहे हैं वो भी हर टाइम सिमरन करते हैं, वो भजन करते हैं, जो मालिक का नाम जपते हैं। लेकिन जो बाहर जो लंगर लगा रहे देखो, वो पता ही नहीं हमें कौन है क्या कर रहे हैं, तो वो कर्म बनते हैं, ठीक है जी। तो कल फिर से एक नया सवाल जवाब सुनने के लिए संगत जी, आप सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी संगत जी जरूर लिखें, राधा स्वामी जी।